हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, मुस्लिम लॉ की लास्ट वीडियो में हमने वफ़ का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एसेंशियल्स ऑफ वफ़ के बारे में पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आज हम मुस्लिम लॉ में वफ़ के टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे है हु कैन क्रिएट वफ़। वफ़ कौन क्रिएट कर सकता है? जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी से वफ़ क्रिएट करता है उसे फाउंडर ऑफ वक़्फ़ या फिर वाकिफ़ कहते हैं। वाकिफ़ बनने के लिए वह पर्सन कैपेबल भी होना चाहिए मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। मुस्लिम लॉ में कुछ कंडीशंस दी गई हैं एक कॉम्पिटेंट वाकिफ़ बनने के लिए। वह है, फर्स्ट है, जो पर्सन वफ़ क्रिएट कर रहा है वह मुस्लिम होना चाहिए। सेकंड है, वाकिफ़ साउंड माइंड का होना चाहिए। थर्ड है, वाकिफ़ ने एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर ली होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजॉरिटी एक्ट। एक साउंड माइंड का पर्सन वफ़ क्रिएट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता, क्योंकि वह इन ट्रांजैक्शंस के लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को जज नहीं कर सकता। इसलिए माइनर और इंसेन पर्सन द्वारा क्रिएट किया गया वफ़ वॉइड होगा। एक पर्सन जो वफ़ क्रिएट करने के लिए कैपेबल तो हो पर वफ़ क्रिएट करने का राइट नहीं रखता हो, उसके द्वारा क्रिएट किया गया वफ़ वैलिड नहीं होगा। वाकिफ़ वफ़ के सब्जेक्ट मैटर मीन्स वफ़ की प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। वाकिफ़ के पास लीगल राइट होना चाहिए अपनी ओनरशिप को ट्रांसफ़र करने का वफ़ के लिए, तभी वह वफ़ वैलिड होगा, वरना नहीं। अगर पर्दानशील लेडी कोई वफ़ क्रिएट करती है और अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती है, तब बेनिफिशरी ऑफ वफ़ और मुतावली के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा प्रूफ करने का कि इस पर्दानशील लेडी ने इंडिपेंडेंटली फ्री कंसेंट से ट्रांजैक्शंस को समझते हुए वफ़ क्रिएट किया है, ना कि अंडर इन्फ्लुएंस या फ्रॉड में। एक पर्सन अपनी पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है वक़्फ़ में, पर टेस्टामेंट्री वफ़ मतलब अगर विल के ज़रिए कोई वफ़ क्रिएट किया जाए तो सिर्फ 1/3 पार्ट ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, पूरी प्रॉपर्टी नहीं। आगे है डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस। साइप्रस का मीनिंग होता है एज नियरली एज पॉसिबल। डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस इंग्लिश लॉ ऑफ ट्रस्ट का प्रिंसिपल है, जिसके अकॉर्डिंग अगर ट्रस्ट जिस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट किया गया था और वह ऑब्जेक्ट पूरा हो गया है, तब वह ट्रस्ट चलता रहेगा सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक ट्रस्ट क्रिएट किया गया था किसी स्पेसिफिक बीमारी के इलाज के लिए, पर कुछ सालों में ट्रस्ट का वह ऑब्जेक्ट पूरा हो गया और वह बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, आगे वह ट्रस्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स जैसे किसी और बीमारी के इलाज के लिए कंटिन्यू रह सकता है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस ट्रस्ट की तरह वक़्फ़ भी अप्लाई होता है अगर किसी वजह से वक़्फ़ आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता। जैसे फर्स्ट है लैप्स ऑफ टाइम की वजह से, मीन्स अगर वक़्फ़ जितने टाइम के लिए क्रिएट किया गया था वह कंप्लीट हो गया। सेकंड है सर्कमस्टांसेस चेंज होने की वजह से। थर्ड है अगर कोई लीगल डिफ़िकल्टी अराइज हो जाती है। फोर्थ है या फिर अगर वफ़्फ़ जिस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट किया गया था वही कंप्लीट हो गया। इन केसेस में वक़्फ़ में डॉक्ट्राइन ऑफ साइप्रस अप्लाई हो जाएगा और वह वक़्फ़ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को लेकर आगे चलता रहेगा। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ वक़्फ़। वक़्फ़ को क्रिएट करने की भी कई मोड्स हैं। फर्स्ट है बाय एन एक्ट इंटर बाय वॉइस। अगर वक़्फ़
लिविंग पर्सन्स के बीच क्रिएट किया जाए, मीन्स वाकिफ़ के लाइफ टाइम में ही क्रिएट किया जाए और इफ़ेक्टेड भी वाकिफ़ के लाइफ टाइम में ही हो जाए तो वह इंटरवाइवस वक्फ होगा। सेकंड है बाय विल। बाय विल क्रिएट किया गया वक्फ एन एक्ट ऑफ इंटरवाइवस क्रिएट किए गए वक्फ से बिल्कुल अलग होता है। बाय विल क्रिएट किए वक्फ को टेस्टामेंट्री वक्फ भी बोलते हैं और वह इफेक्टेड भी वाकिफ़ की डेथ के बाद ही होता है, पर वाकिफ़ बाय विल क्रिएट किए वक्फ में अपनी सारी प्रॉपर्टी का सिर्फ 1/3 पार्ट ही ट्रांसफ़र कर सकता है। केस है बकर अली खान वर्सेस अंजुमन एरिया बेगम। इस केस में कोर्ट ने हेल्ड किया था कि टेस्टामेंट्री वक्फ शियाज में भी पॉसिबल है। तारा ड्यूरिंग डेथ और इलनेस, मर्जुल मौत। अगर किसी पर्सन को अपनी डेथ की अप्रीहेंशन है कि वह जल्दी मर जाएगा, उसे मर्ज उल मौत कहा जाता है। मर्ज उल मौत का पूरा एक कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ में, जिसे हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। मर्ज उल मौत में क्रिएट किए वक्फ में वाकिफ़ सिर्फ 1/3 पार्ट ऑफ इस प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र कर सकता है, उससे ज़्यादा के लिए उसे अपने हेयर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। कंप्लीशन ऑफ वक्फ। वक्फ कंप्लीट के भी अलग अलग मोड हो सकते हैं। अबू यूसुफ, जिनकी फॉलोइंग्स इंडिया में ज़्यादा फॉलो की जाती है, उनके अकॉर्डिंग मेयर डिक्लेरेशन से ही वक्फ क्रिएट हो जाता है, चाहे मुतावली ना अपॉइंट किया गया हो। इमाम मोहम्मद के अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन के बाद मुतावली अपॉइंट करना और प्रॉपर्टी को डिलीवर करना ज़रूरी है एक वैलिड वक्फ के लिए। अगर वाकिफ़ ही मुतावली हो, उस केस में फ़िज़िकल पोजीशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मेयर डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ से ही वक्फ क्रिएट हो जाएगा और वह वैलिड वक्फ होगा। अगर वक्फ किसी इमोरल या इल्लीगल पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है तो वह वैलिड नहीं होगा। अगर वक्फ का हाफ पर्पस वैलिड है और हाफ इनवैलिड, इस केस में अगर दोनों पर्पसेस को अलग किया जा सकता है तो वक्फ का सिर्फ वैलिड पर्पस ही के लिए ही वक्फ वैलिड होगा और इनवैलिड पर्पस के लिए बनाया गया वक्फ वैलिड नहीं होगा। अगर उन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता, उस केस में वैलिड पर्पस के लिए किए गए वक्फ को ही वैलिड माना जाएगा। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी इमूवेबल है और 100 रुपीज़ से ज़्यादा की है तो रजिस्ट्रेशन ऑफ वक्फ नेसेसरी होगा। गाइस, आज के लिए इतना ही। वक्फ का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी काफ़ी कुछ बचा है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बचा हुआ वक्फ का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।